की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर सपूतों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। इंद्र देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर सपूतों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। इस धरती के कण कण से आवाज आज ये आती है। इस धरती के कण कण से आवाज आज ये आती है। वीर सपूतों कहाँ गए, भारत माँ तुम्हें बुलाती है। इस धरती के कण कण से आवाज आज ये आती है। वीर सपूतों कहाँ गए, भारत माँ तुम्हें बुलाती है। कर कर पिछली याद तुम्हारी आती बहुत रुलाई है। कर कर पिछली याद तुम्हारी आती बहुत रुलाई है। ओ हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर सपूतों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। मुल्क हुआ आजाद, सिर्फ आजाद नहीं हम रह पाए। मुल्क हुआ आजाद, सिर्फ आजाद नहीं हम रह पाए। आजादी के बदले में बर्बादी के मातम छाए। मुल्क हुआ आजाद, सिर्फ आजाद नहीं हम रह पाए। आजादी के बदले में बर्बादी के मातम छाए। खो गया अहिंसा गांधी जी का, खो गया अहिंसा गांधी जी का। हिंसा चौड़ी सच्चाई है। खो गया अहिंसा गांधी जी का और हिंसा चौड़ी सच्चाई है। और हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर सपूतों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। देखिए कितनी बड़ी थी। चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी। वीर शिवाजी राणा प्रताप की मर्दानी। चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष की कुर्बानी। वीर शिवाजी राणा प्रताप की मर्दानी। कुर्बान हुई थी झांसी की और रानी लक्ष्मी बाई है। कुर्बान हुई थी झांसी की और रानी लक्ष्मी बाई है। और हिंद देश की पावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। समझा नहीं राज तिरंगे का। तिरंगा एक कपड़ा नहीं, रंग नहीं बांधता। 3 रंगों से इस संपूर्ण भारतीयों के मन हृदय को गांधी ने 3 रंगों से रंगा था। सत्य, अहिंसा, प्रेम, ये 3 रंगों से रंगा था। तुम केवल कपड़े पर 3 रंग लगाते और कुर्बानी की बात खत्म कर देते। समझा नहीं राज तिरंगे का, यही से सब उलझ गए। प्रेम दया सेवा न रही और ताई से सब लग गए। देखिए, समझा नहीं राज तिरंगे का,
यहीं से सब उलझ गए और सत्य प्रेम धरा सेवा न रहा, यहीं से सब भटक गए। सत्य अहिंसा प्रेम रंग की और ध्वजा आज लहराई है। ये कपड़ा नहीं था, दांत की छड़ी नहीं थी, आधार है ये स्वतंत्रता जो मन के स्तर को 3 गुणों से रंगा गया था। क्या है? समझा नहीं राज तिरंगे का, यहीं से सब उलझ गए और प्रेम दया सेवा न रहा, यहीं से सब भटक गए। सत्य अहिंसा प्रेम रंग की ध्वजा आज लहराई है। सत्य अहिंसा प्रेम रंग की ध्वजा आज लहराई है। और हिंद देश की सावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। प्रेमियों, समझ में क्यों नहीं आया? यहाँ का समझाने का आधार गुरु है। गुरु और गुरु ज्ञान बगैर इसके कोई नहीं समझ सकता है। क्या कहा? देखिए, बिन गुरु राज समझ नहीं पाया, बिन गुरु राज समझ नहीं पाया, न देती राह दिखाई है। गुरु द्रोणाचार्य गुरु विश्वामित्र राज गुरु ने बतलाई है। बिन गुरु राज समझ नहीं पाया, न देती राह दिखाई है। गुरु द्रोणाचार्य गुरु विश्वामित्र और राज गुरु ने बतलाई है। और कलयुग में जय गुरुदेव समय के सतगुरु, जय गुरुदेव समय के सतगुरु, जिन श्वेत ध्वजा लहराई है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, जिन श्वेत ध्वजा लहराई है। और हिंद देश की सावन तिथि 26 जनवरी आई है। वीर शहीदों की कुर्बानी की भूली याद दिलाई है। जय गुरुदेव। जिस वतन पर शहीदों, जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जुबान रुक रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जवान रुक रही। खून की होली खेले कटा डाल कर, खून की होली खेली कटा डाल कर। चूड़ियाँ टूटी सिंदूर सब लुटे गए। खून की होली खेली कटा डाल कर, चूड़ियाँ टूटी सिंदूर सब लुटे गए। जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, उस वतन की है इनको
फिक्र ना रही। जिस वतन के लिए लाल फांसी चढ़े, उस वतन की है इन्हीं को फिक्र ना रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहते कहते हमारी जवां रुक रही। खून से लथपथ ये देश घायल पड़ा, जम्मू कश्मीर रो रो के यूं कह रहा। खून से लथपथ ये देश घायल पड़ा, जम्मू कश्मीर रो रो के यूं कह रहा। मुंह के प्रहरी हिमालय का संकेत है, मुंह के प्रहरी हिमालय का संकेत है। लाज मां भारती की लुटी जा रही। मुंह के प्रहरी हिमालय का संकेत है। लाज मां भारती की लुटी जा रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहने में आज छाती फटी जा रही। प्रेमियों, कितनी बड़ी अहम समस्या है, कितनी बड़ी है। याद रखें उन शहीदों की कुर्बानियां, याद रखें उन शहीदों की कुर्बानियां। खाई थी सीने पर गांधी ने गोलियां। याद रख उन शहीदों की कुर्बानियां। खाई थी सीने पर गांधी ने गोलियां। कितनी बड़ी दर्दनाक स्थिति है। याद रख उन शहीदों की कुर्बानियां। खाई थी सीने पर गांधी ने गोलियां। ऐ गुरु का कथन संगठन के लिए, ऐ गुरु का कथन संगठन के लिए। ज्योति जग में धर्म की बुझी जा रही। ऐ गुरु का कथन संगठन के लिए। ज्योति जग में धर्म की बुझी जा रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ, कहने में आज छाती फटी जा रही। जिस जमीन पर पले पेट घुटनों चले, दूध माँ का लगाओ न देशवासियों। जिस जमीन पर पले पेट घुटनों चले, दूध माँ का लगाओ न देशवासियों। ऐ गुरु का कथन संगठन के लिए। ज्योति जग में धर्म की बुझी जा रही। जिस वतन पर शहीदों ने बांधे कफन, उस वतन की बड़ी दुर्दशा हो रही। राष्ट्र के कर्णधारों को क्या मैं कहूँ,
कहने में आज छाती फटी जा रही। जय गुरुदेव। अब बाबा जी ने एक आह्वान भी किया, बहुत जानकारी तुमको दी, एक सहयोग आपसे मांगा कि जो बेटा तुम्हारा खराब हो, जिसको कहते मेरा कहना नहीं मानता, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, बड़े गंदे खान पान बुरे काम करता, तो बाबा जी ने क्या कहा था, एक बेटे को संकल्प करो। मैं विश्वामित्र की तरह राम लक्ष्मण को मांग के ले आए थे, लेकिन मैं ले नहीं जाऊंगा। बच्चा तुम्हारे घर में रहेगा, मैं समय में उसमें क्या भरूंगा और कौन सा काम कर लूंगा, वो अपना काम कर लेगा और तुम्हारा इतिहास में नाम कर देगा। इस पर आपसे एक आह्वान किया गया, भूल चुके हो, मैं फिर याद दिला दूं कि आपसे क्या आह्वान किया गया, क्या मांगा गया कि देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। माँ बहनों की लाज बचाने इस पैगाम में उचारा, माँ बहनों की लाज बचाने इस पैगाम में उचारा। न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संहारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। सारे युगों का इतिहास यही कह रहा है कि त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, और राजा दशरथ से जा मांगे कि राम लखन को तुम्हारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा, द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा। भादो मास रहने अंधियारी, गोकुल भेजो कृष्ण कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा, सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा। मोर ध्वज ने धर्म के खातिर चलाओ पुत्र पर यारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। आजाद भगत नेता सुभाष आजादी के रखवारा, आजाद भगत नेता सुभाष आजादी के रखवारा। कहे गुरु जी सुंदर अवसर तुम्हें मिली न बारंबारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। माँ बहनों की लाज बचाने इस पैगाम में उचारा, न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संभाला,
एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही तारा। जय गुरुदेव। एक इशारा बड़ा जबरदस्त नौजवानों को, जिस देश की युवा शक्ति का दुरुपयोग होगा वो देश कभी उन्नत नहीं कर सकता। क्या कहा था कि भारत के वीरों जग जाओ, भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं, मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। भारत के वीरों इज्जत जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं, मानव की भूली मानवता का गुरुजी पाठ पढ़ाने आए हैं। राम कृष्ण साओ मोहम्मद की वाणी तुम भूल गए, चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की कुर्बानी भूल गए। गांधी जी का ये सत्य हिंसा गुरु तुम्हें बताने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं, मानव की भूली एक मानवता का गुरु पाठ पढ़ाने आए हैं। सब धर्म कर्म को भूल गए, धन लोलुपता में डूब गए। सब धर्म कर्म को भूल गए, धन लोलुपता में डूब गए। स्वार्थ की बाढ़ बढ़ी सब में, परमार्थ को भूल गए। सच्ची सुख शांति मिले कैसे, गुरु राह बताने आए हैं। भारत के वीरों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। नवयुग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। अनोखा यज्ञ है, सामग्री नहीं भूखनी है, तो वैचारिक क्रांति का यज्ञ है। अपने गंदे विचार, गंदे खान पान, गंदी संशोधन, गंदे कर्मों की आहुति डालनी है। ऐसा अनोखा ये वैचारिक क्रांति का यज्ञ है। क्या कलयुग में सतयुग लाने का संकल्प लिया है गुरुवर ने। नवयुग के निर्माण हेतु ये यज्ञ रचाया सतगुरु ने। सब शाकाहारी बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। सब शाकाहारी बन जाओ, ये मंत्र सिखाने आए हैं। भारत के जवानों जग जाओ, गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरु पाठ पढ़ाने आए हैं। विद्यालय देखिए कितनी बड़ी चीज। आपके अंदर स्थान देवालय और विद्यालय। देवालय तुमको धर्म की शिक्षा देती और विद्यालय सच्चे कर्म की शिक्षा देती, लेकिन दोनों ने अपना काम खत्म कर दिया। और जब बाबा जी का सचिव आएगा, इन दोनों की स्थिति क्या होगी?
कि देवालयों और विद्यालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। देवालयों और विद्यालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। सेवार्थी और परमार्थ जगह दीक्षा हो संत फकीरों की। मानो इंसान को बनाने के लिए, मानव शरीर को उसके शुद्धिकरण के लिए शिक्षा और जीवात्मा के उद्धार के लिए दीक्षा। ये शिक्षा दीक्षा दोनों जब तुम्हारी शुद्ध हो जाएंगे तो ये माहौल वातावरण खुद बदल जाएगा। देवालयों और विद्यालयों में शिक्षा होगी ऋषि मुनियों की। सेवा की ओर धर्म परमार्थ जगह दीक्षा हो संत फकीरों की। होगा अखंड भारतीय फिर से तब विश्व गुरु कहलाएगा। भारत के जवानों की जग जाओ गुरुदेव जगाने आए हैं। मानव की भूली मानवता का गुरु जी पाठ पढ़ाने आए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। सब में एक रूह एक खुदा की है। सब में एक रूह है खुदा की है। मतभेद मिटाने आए हैं। सब में एक रूह है खुदा की है। मतभेद मिटाने आए हैं। भारत के वीरों की जग जाओ गुरुदेव बनाने आए हैं। मानव की भूमि मानवता का गुरु जी पाठ पढ़ाने आए हैं। प्रेमियों इस शिक्षा के लिए शिक्षा और दीक्षा दोनों का शुद्धिकरण करने के लिए सदगुरु ध्यान पधारे और आपने उनको बिल्कुल न जान पाया न मान पाया न पहचान पाया। क्या ये विशुद्ध शिक्षा और विशुद्ध दीक्षा क्या यहाँ तो संसारी इंसानी शकल जैसा? तुम्हें मालूम नहीं है कि बाबा जी ने क्या कहा था? अगर हमारे आध्यात्मिक सत्संग को सुनाकर अगर कहीं एक जीवात्मा को तुमने मोड़ दिया, सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया, तो बच्चा तुमको 1 लाख यज्ञों के समान फल मिलेगा। ये कितना बड़ा लाभ आपने छोड़ दिया। वही लाभ आपको लाभ मिल जाए, इसलिए जगह जगह कार्यक्रम डाले कि आप सब जगह तो नहीं जा सकते हो। चलो तुम्हारे जिले में तुम्हारे घर में हो रहा, और हर प्रेमी को चाहिए इसका लाभ उठा ले। और नहीं उठाओगे तो पीछे से अच्छे लोग आ रहे तुम्हें धक्का मार के हटा देंगे। अभी तुमने क्या देखा? पीछे से बहुत अच्छे लोग आ रहे, बड़े सच्चे ईमानदार त्यागी तरह, सब पीछे से आ रहे, वो धक्का मार के तुम्हें हटा देंगे कि तुमने इतने दिन में क्या किया। जब तुमने अपने गुरु को नहीं पहचाना, गुरु का एक वचन भी नहीं माना और गुरु पर तुमको विश्वास नहीं हुआ, तो हटिए पीछे। ये सब धक्का मार के आपको हटा दिया। काम करने वाले लोग तैयार हो। और बाबा जी ने पहले ही कहा वो बच्चे आ गए हैं जो काम कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे थे, कुछ पढ़ के निकल आए। जब मैं आवाज लगाऊंगा मेरी दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सब शक्तियां हैं, ये सब आके खड़ी हो जाएगी, फिर मैं इनको काम दूंगा, इनको काम दूंगा और उस काम से इनका नाम होगा, इनका इतिहास बनेगा, लोग इनकी पूजा करेंगे। लेकिन अभी तुम जानते नहीं हो, तुम किसी शक्ति को अपना स्वार्थ का आधार मत बनाना।
नहीं कुदरत भारी सजा देगी। मैंने जब ये बताया तब लोग हंसी मजाक उड़ाते और वो सजा इनको मिल गई। ये माने नहीं, आधार बना दिया। अरे भाई तुम नेताजी को क्या जाना, तुमने तो सुभाष को देखा नहीं, तुमने उनकी स्पीच सुनी नहीं, तो तुम क्या जानो कैसे थे कि नहीं थे, क्या कहा था क्या नहीं कहा। केवल सुनी सुनाई बातें तुम्हारे पास है, वो भी लोगों की जिनसे तुम सुनते हो उन्होंने भी सुना ही देखा नहीं है। कोई देखने वाला अभी जिंदा बैठा उस समय का है, उनकी उम्र 125 वर्ष। क्या है कोई उस समय का जिंदा जो उनको पहचान लेगा, उनकी बात समझ लेगा, उनकी बात आपको बता देगा। ये सब व्यापार खोल दिया, कभी सुभाष को खड़ा कर लिया, कभी इनको खड़ा कर लिया, कभी उनको खड़ा कर लिया। केवल एक जरिया है, सेवा दो सेवा दो सेवा, और कुछ सेवा करो समाज की, देश की, परिवार की, ये नहीं सेवा दो सेवा दो। इतनी दुकानें लगे सुभाष के नाम पर, क्यों बदनाम कर रहे हो? कितनी बड़ी सजा मिलेगी। सुभाष एक महात्मा, सुभाष योगी, वो 4 साल का बन जाएगा, 100 साल का बन जाए, तुम पहचान लोगे? तुम्हारे पास पहचान है किसी के पास? क्यों बात तुम हल्ला बताते? जब तुमने देखा नहीं है, उनकी स्पीच सुनी नहीं है, तो क्यों उनके बारे में कुछ कहते? आप चुपचाप बैठिए, उन शक्तियों का काम देखिए। उन शक्तियों का काम कौन कराएगा? जैसे राम शक्ति थी, लेकिन किसने काम लिया? गुरु विश्वामित्र, उन्होंने काम लिया। अरे गुरु जानता है अवतारी शक्तियों को, और सदगुरु जानता है सारी शक्तियों को। जितनी भी शक्तियां, सारी शक्तियों की जानकारी सदगुरु के पास है। फिर तुम ये अपने ऊपर बोझा क्यों ला दो? मेरे बगल में वहां नवी साल में, वहां भी एक बहुत सुभाष का हल्ला मचा। अगल बगल जगह जगह साफ दुकानें खुल गई, नेताजी नेताजी नेताजी। अरे मैंने कहा भाई, जब तुमने उनको देखा नहीं, उनकी तुमने स्पीच सुनी नहीं, तो उनके बारे में क्यों झूठ बोलते हो? इसीलिए गोसाई महाराज ने किसी लिख दिया, किसी के बारे में जब कहो देखे बिन न होए प्रतीति, और बिन प्रतीत होत नहीं प्रीति। बिना देखे किसी से श्रद्धा सेवा भाव होता ही नहीं, विश्वास होता ही नहीं। बिना देखे आप विश्वास करोगे किसी? फिर आप ये समझा, क्योंकि तुम्हारी पहचान, तुम्हारा ज्ञान ऐसा ही। ऐसे तुम देवी देवताओं को देखा नहीं, किसी ने मिट्टी की मूर्त, पत्थर की मूर्त, कागज कैलेंडर बना दिया, कहते यही देवी है, यही देवता है, यही भगवान खुदा। ये सब भगवत, ये ब्रह्मा प्रचार जो कर रहे हो, ये उसी से तबाही आ रही। तुम सबको यानी बदनाम कर रहे हो, सबको कलंकित कर रहे हो, केवल अपने स्वार्थ के, केवल अपने स्वार्थ के लिए। और तुमने किसी को नहीं किया। कोई बता दे पर्दा पुजारी जिसने मंदिर में पूजा की हो, यानी मतलब 20 वर्ष, वो बता दे जिसकी पूजा की वो बिना तुमको कर। इसलिए कुदरत ने फैसला लिया कि जब यहाँ कुछ नहीं है, तो श्रम, समय, पूंजी, ये सब क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो किसी समाज के विकास में, लोगों के खाने, मतलब खाने पीने की व्यवस्था में अगर इनमें लगा दो, तो कुछ लोगों को रोटी मिल जाए, रोटी मिल जाए। और ये सब व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हो। तो कुदरत को फैसला लेना पड़ा, जब आप नहीं माने। और एक दिन नहीं, 3 युगों से आप कर, और मिला कोई नहीं। कोई बता दे कि हमने देवी जी को देखा, हमने देवता देखा, हमने भगवान खुदा देखा है, हमको ज्ञान मिला है, हमको सच्चा सदगुरु गुरुद्वारों में मिल गया। अरे उसमें लिखा गुरु द्वारा, वो गुरु के द्वारा मिलेगा। गुरुद्वारा माने ईंट पत्थर नहीं, ये सब उल्टी बुद्धि वाली। इनको कई समझाऊं, ये सब जगन्धा और मारे जा रहे सबको पेटे का धंधा, इन्हें कौन समझाएगा? इनकी समझ में नहीं आता। इतना कहा गया, 60 वर्ष मथुरा में और 9 वर्ष फिर मैंने पूरे हिंदुस्तान में अभियान
जारी कर दिया। एक बार फिर इनको गुरु वचनों की जानकारी का मौका दे दो। वो भी आपके साथ किया गया, लेकिन आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया। क्या इतने लोग गुरु प्रेमी हैं? और सब अपने ये गुरुदेव बोलते और जब कहते हम गुरु के हैं तो कहते गुरु जी मर गए। यही तुम्हारी गुरुमुखता है, यही तुम्हारी शिष्टता है, यही गुरु की पहचान है, यही गुरु का ज्ञान है तुम्हारा। मर गए चले गए। कहने का मतलब ये है कि ये जगत था पुण्यंदा, ताते मच गई अधाधुंदा। ये अधाधुंद मची हुई, अधाधुंद पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गिरजाघर गुरुद्वारों के नाम पर, यानी मतलब तीर्थ के नाम पर, मूर्त के नाम पर, पानी के नाम पर, गंगा जमुना के नाम पर कैसे हो पैसा मिलना चाहिए। एक आधार बन गया पैसा। इनका पैसा ही भगवान है। इनको भगवान मिले चाहे न मिले, लेकिन मान सम्मान सामान मिलना चाहिए। इनकी केवल इच्छा क्या है? मान मिले, सामान मिले, सम्मान मिले, भगवान मिले चाहे न मिले। भगवान से इनका कोई मतलब नहीं। नारी बच्चे और बच्चियां सबसे अनुरोध और प्रार्थना है कि सरकारी किसी भी व्यवस्था में सरकारी बच्चे और बच्चियां बाधा नहीं डालेंगे। सरकारी अधिकारी अपनी व्यवस्था में अपने समय पर और नारी बच्चे और बच्चियों की तरफ से एक सीधा साधा संदेश आज आपको जरूरत आवश्यकता जीवों की आपके सामने आई देश की जनता चाहे इसके टुकड़े बेसहारे इस समय पर भटक रही है और जीवों को
देश में देश की जनता राज करती है, अपनी आंखों पे आंसू बहाती है। जो वो वीर कब आएंगे, वो राम कब आएंगे, वो कृष्ण कब आएंगे, कब वो बच्चे आएंगे, कब वो त्यागी आएंगे, कब तपस्वी आएंगे, ऐसे वीरों के लिए वसुंधरा आज भी याद कर रही है। मैं भगवान परमपिता परमात्मा से अनुरोध करूंगा कि सृष्टि में धर्म का नाश हो गया, सृष्टि में धर्म का ह्रास हो गया, कर्म हमारे गिर गए, उसके लिए अपने महान आत्माओं का भारत में उत्थान होना अनिवार्य और आवश्यक है। जो महान आत्माओं को देश के अंदर में आप अपना उत्थान नहीं कर सकेंगे, इसलिए महान आत्माओं की जरूरत भारत में हमेशा पड़ती रही। भारत के निर्णय भारत पर हमेशा अपने ईश्वर में अपनी सत्ता में सदा विश्वास करते रहे और जरूरत पड़ने पर फिर याद किया उन्होंने और फिर से कोई न कोई महान शक्ति भारत में आई देश को बदलने के लिए और समय समय का इतिहास अपने विकास को यहाँ दिलाता है। लेकिन आज ये तमाम नौकारी पूर्वभाग के आज मैदान में 23 जनवरी को एक नेताजी के जन्म उत्सव के अवसर पर इतना बड़ा शांति एक संकल्प आपके सामने अभी तक इस पूर्वभाग में कभी नहीं आया होगा। जो आज इससे दूर दूर से चलकर नौकारी आज आए हुए हैं, मैं अपने परमपिता परमात्मा से हमेशा प्रार्थना आपके लिए करता रहता हूँ, चाहे प्रबल वो मेरा है जिससे देश की जनता घर पड़ा हो, देश की जनता में भक्ति हो, देश की जनता में चंद हो और देश की जनता को उपाधि हो और देश की जनता जयनमन के पास में रहे। मैं इसको सदा अपने परमपिता परमात्मा से आपके लिए करता रहता हूँ और ऐसी इच्छा रखता हूँ कि वो दिन और छोड़ नहीं है जबकि भारत में बड़ा भारी परिवर्तन होगा। इसलिए लड़ाइयों पहले छोटे से धर्म के संदेश से जुड़े। ये परमपिता परमात्मा ने मनुष्यों की एक मकान बहुत ही सौभाग्य से सदियों के बाद आपको दिया है। ऐसा उत्पन्न और देश में मनुष्यों के मकान आपको बार बार नहीं मिलेगा। उस परमपिता परमात्मा ने आपको बहुत बड़ी कृपा की कि आपको सबसे भाग और ऊंचा मनुष्यों की मकान मिला, लेकिन इस मकान को आपने जो भी दिया है ये मकान आपका नहीं है, तो भगवान ने कुछ दिन के लिए आपको किराए पर दिया है। समय निश्चित कर दिया, समय पूरा होने पर इस किराए के मकान से आपको विदा होकर के बाहर निकलना होगा। इसलिए निर्णयों कहाँ से आए हो और कहाँ तुमको जाना है, एक बड़ा भारी एक भारत में स्वस्थ हो गया रहने वाले और कहाँ जाना है, इसको ऋषि और मुनि साधु और संत महात्मा लोग हमेशा भारत में आते रहे और वो आपको ये शिक्षा तुरंत से तुरंत व्यवस्थापन में भेजे रहे। लेकिन आज ये बात आपकी समझ में नहीं आई तो मनुष्य की ऐसा मकान दोबारा आपको फिर नहीं मिलेगा। इसलिए नारियों, बच्चे और बच्चियों अपनी बार अपने जीवन काल में अपनी आत्मा को जगाने के लिए थोड़ी बहुत चेष्टा करो। जिस तरह से शरीर की रक्षा के लिए नए प्रकार की चेष्टा करते हो, लेकिन ये किराए का मकान आपका नहीं है। जिससे समय पूरा हो जाएगा, मकान मालिक आएगा, वो फौरन तुमको किराए के मकान से निकाल के बाहर करेगा। ये मकान जमीन पर गिर जाएगा, जिसको उठाकर आप सभी लोग हिंदी के किराए उठाकर दिला देंगे। ये खाद का टुकड़ा खाद को मिल जाएगा, तुम कहाँ से आए थे कौन थे, इसका नाम और दुकान खत्म हो जाएगा। इसलिए देरी प्रार्थना है जिस मरने से पहले जीवात्मा को मनुष्य के किराए के मकान द्वारा जगाकर उन भाग्यता परमात्मा के पास पहुंचा दिया जाए। ये सबसे जीवन का मुख्य पेड़ था। बाकी और जीवन के जितने देश है वो पशु में पूरा करते हैं, मनुष्य में पूरा करता है। वो भी अपने बच्चों को पालते पोसते और मनुष्य भी अपने बच्चों को पालता पोसता है। तो देश हमने अपना समाज का दिया, जिस तरह से हमने अपने घर का समय रहना हमको मृत्यु मुझे समझाया
था वो भी समाप्त हो गया, समय से रहना भी हमारा समाप्त हो गया। जैसे लोगों की समझ में अभी तक बन गया और समझ में आएगा। मैं अभी गुजरात का दौरा कर रहा था और 1 महीने के अंदर 80 लाख आदमियों को बेघर जवाब की तरह से सुनाया। मेरे जायदाद को बड़े ध्यान से सुने। 70 में 4 करोड़ आदमियों को एक साल में इसी तरह से बैठाल के सुनाया। पहले 70 में 10 करोड़ आदमियों को इसी तरह से बैठाल के सुनाया और 73 में 8 करोड़ आदमियों को इसी तरह से बैठाल के सुनाया और 74 में इसी प्रकार से बैठाल करके सुनाया। अब वैसे 75 ये सारा दृश्य है हमारे शरीर में सिस्टम जो संकट खड़ा हुआ वो इसको देखता है और अधिकारी करके जिसका निरीक्षण अच्छी तरह से करते हैं। बड़े ध्यान के साथ क्या आपके रेडियो, क्या आपके समाचार पत्र जो सुन रहे थे अभी तक जब देश के अंदर कार्यक्रम ये मानव जनता का हो रहा था, मानव भक्ति का हो रहा था। सारा दिन एक साथ कहा करके लोगों को हिन्दुस्तान में भेजा और जागरूक किया देशभक्ति का और सारा दिन एक बात बढ़ाया कि हिन्दुस्तान में कोई भी आंदोलन, कोई भी हिन्दुस्तान में हड़ताल हो, कोई भी हिन्दुस्तान में तोड़ फोड़ मत करो। ये सब नुकसान जो कुछ भी होगा ये गरीब मजदूर और जनता को देना पड़ेगा। उस पर किसी ने अभी तक विचार नहीं किया। वो विचार करते हैं लेकिन इस संसद के इस सबक को देखकर जिन्होंने हमको क्यों बुलाया, क्यों हमको याद किया इन्होंने, इनके दिल में सब है, इनके दिल में दीन है, इनके हृदय में अशांति है, इनको साथ नहीं मिलता है। ये भारत होने हैं जिनके लिए नेताओं के कब्जों में गंगा जी ने गिराए ऋषि मुनियों के महत्वों के बाद और हर पुस्तकों का सहारा देता हुआ आदमी जब कहीं नहीं जाता है तो उनकी और गुरुओं की और बुद्धि और त्यागियों की खोज करता है जिसकी भारत में आज जरूरत पड़ती है। इसलिए सरकारी बड़े ध्यान के साथ बाबा जी के संदेश को सुने। पहले तो मैं आपको शिक्षा सुने एक कहानी आपको सुना दूं। आज भारत की जनता कितनी बड़ी प्रसिद्ध रूप में खड़ी हुई है और मेरी जनता आंखों से जनता के स्वरूप को बहका दिया और मेरी आंखें कोई भी धोखा नहीं दे सकती है। मैं इनके बीच में झोपड़ी पर रहा करता हूँ और झोपड़ी पर भरकर हिन्दुस्तान में प्रचार करता हूँ। मैं कोई विदेशी नहीं हूँ, मैं भारत का पक्का देशभक्त हूँ और देश को एक आगे देशभक्ति का पाठ पढ़ाता रहता हूँ और संविधान का पालन करता हूँ और किसी प्रकार का संविधान का उल्लंघन नहीं करता हूँ। किसी देश में विदेशी नहीं हूँ, मुझे कोई एक पैसा नहीं देता है। मैं किसी राजनीतिक पार्टियों में कोई संबंध नहीं रखता हूँ। मेरे महात्माओं में कोई भी संबंध किसी प्रकार का नहीं है। मैं चीन, जापान, अमेरिका कोई मुझको पैसा देता है। मैं भारत वर्ष का नागरिक हूँ और इस देश के अंदर घूम कर चारों तरफ प्रचार करता हूँ। और ध्यान से सुनेगा, लोगों की हिन्दुस्तान में कोई कमी नहीं। अकबर बादशाह आगरे में राज करते थे, बीरबल प्रधानमंत्री हूँ। बीरबल को बुलावा कि है बीरबल, मैं आज रात को सो रहा था तो मैंने एक स्वप्न देखा। बीरबल ने कहा कि सरकार आपने क्या स्वप्न देखा? कह लगे अरे बीरबल मैं तुमको क्या बताऊं, मैंने ये स्वप्न देखा कि आगरे के पूरब में और आगरे के पश्चिम में 2 तालाब हैं। सरकार से आपने क्या देखा? अरे बीरबल पूरब के तालाब में पाखाना बना था और पश्चिम के तालाब में सैर बना हुआ था। तो सरकार फिर क्या हुआ? बादशाह ने बीरबल को उत्तर दिया कि अरे बीरबल को नहीं जानते हो, पूरब के पाखाने वाले तालाब में तुम पड़े थे और पश्चिम के तालाब में मैं पड़ा हुआ था। बीरबल ने कहा तो फिर उसके आगे आपने क्या देखा? मैंने बीरबल जिसको मेरी आंख खुल गई। बीरबल ने कहा सरकार इसके आगे मैंने देखा। बीरबल ये बताओ कि तुमने इसके आगे क्या देखा? अरे सरकार मैंने हजूर इसके आगे ये देखा कि मैं आप सरकार खड़ा था, मुझे क्या करेंगे? लोग का भी हिन्दुस्तान में कोई कमी नहीं, इसलिए
जरा सा ध्यान देकर इस संदेश को आप बड़ी प्रकार से सुने। पहली बात धर्मी, दूसरी बात धर्म की, और तीसरी बात देश में जो हो रहा उसको ध्यानपूर्वक सुने। इस स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, वो 10 डिवीजन पास होते हैं, 10 डिवीजन बनते बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े अधिकारी, कलेक्टर या पुलिस डायरेक्टर या मैनेजर, 1 डिवीजन के बच्चे पास होते हैं, वो किसी छोटे छोटे व्यापार या बड़े व्यापार में बन जाते हैं, व्यापारी बन जाते हैं। और 10 डिवीजन के बच्चे पास होते हैं, वो ये देखते हैं कि थोड़ा सा मिलेगा नहीं, और व्यापार के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो सरकारी गैर सरकारी दफ्तर में काम हो जाते हैं। और जो क्लास के लोग जो पढ़ते लिखते कुछ नहीं है, वो जो देखते हैं कि भारत में प्रजातंत्र है, वो तो तो हम इसके प्रतिनिधि बन जाए। बड़े ध्यान देकर मेरी बातों को सुने। उसके बाद में 4 क्लास के लोग खड़े होकर के ये प्रजातंत्र का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं, और इसके प्रस्ताव में जब देखते जनता का रूप और जनता का विचार और जनता की भावना किस तरफ जा रही है, तो इससे अपना समर्थन और मतदान देकर 4 क्लास के लोग यानी पहले और एमपी बन जाते हैं, वो चले जाते हैं दिल्ली में, और इधर लखनऊ में चले जाते हैं। 4 क्लास के लोगों को न काम करना आता है, न काम कराना आता है, न सब डिवीजन को अधिकारियों को काम करने देते हैं, न 2nd डिवीजन व्यापारियों को काम करने देते हैं, और न 10 डिवीजन लोगों को काम करने देते हैं। देश में लोगों का शासन करेंगे, देश की व्यवस्था करने की चीज नहीं हो सकती है। ये बालाजी में जो सरकारी के सामने एक खड़ा कर दिया है, उसके संबंध में उसी तरह से महाराष्ट्र का भारत में जो गीता ने कहा, जो रामायण ने कहा, जो दुनिया ने और मुसलमानों ने भी कहा है, एक सत्या 24 सदी के अंत में आएगा और भारत में एक उजाला करेगा, एक रोशनी रहेगा, और दुनिया इसी में सुनाई में चलेगी। सबका सत्या ऐसी महाराष्ट्र भारत में जल गएगी। अगर भारत ने इस संबंध में आपके सामने कुछ कहा, तो जगत ने कहा भारत में ऐसी महाराष्ट्रों का जन्म हो गया है, और भारत में वो महाराष्ट्राएं जिस शुरू से विद्या अध्ययन कर रही, लेकिन लोग इसको नहीं समझते हैं। कुछ दिनों के बाद सबको समझ में आ जाएगा। बड़े ध्यान के साथ में आपको महाराष्ट्राओं का भारत में जन्म हो गया है, स्कूलों में विद्या अध्ययन कर रही है। हमें तो बड़ी काम करने वाली महान आत्माएं भारत में एक जगह पर एकत्रित हो जाएगी। मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा, छात्र से अनुरोध करूंगा, शिक्षकों से अनुरोध करूंगा, और आंदोलन मेरे 18 से हमारे शिक्षारियों को शराब पीना, तारी पीना, गांजा पीना, भात पीना, मांस खाना, मछली खाना, अंडे खाना, हमारे शिक्षारियों को जिनको जो सामाजिक है अपने घर से है, अपने धन से है, उसको छोड़ दीजिए, और एक सब बुराइयों को बात करके बाबा जी को जाकर दुकान में रख दीजिए। जो आपका उद्देश्य है, आपका काम है, वो पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर देश के लोग इन बुराइयों को बात कर रोबार में नहीं रखते हैं, तो देश में लाखों बच्चों की जाने जाएगी, और जिनका दर्द जो है उन वीरों को, उन शहीदों को, उन समस्यों को, महान आत्माओं को होता है कि देश के नौजवान भारत से विकास और व्यक्त में आए और चले गए, अपने जीवन का भी कोई नाम नहीं उठाया। इसलिए हम अनुरोध करेंगे सब लोगों से कि विद्यार्थियों से और बात के सभी लोगों से, चाहे मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे सरकारी हो, इस तरह की भारत से लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण सारा कल्चर हमारा है, लेकिन देश नुकसान हो जाएगा तो सब मेरा नुकसान होगा। इस तरह की भावना देशभक्ति की और देश रक्षा की सब निभा दी जाए।
बात आवाज की समझ में आ रही। हमारे देश के विद्यार्थी आज भारत में विद्यार्थियों को ये बात पढ़ाया गया था, चाहे विद्यार्थियों अगर आपने मेरा कहना मान लिया और अपना समझा, देश के भाई अपने समझे, देश के भाइयों ने अपने समझे, देश के दुकानदार अपने समझे, देश के किसान अपने समझे और देश के मजदूर अपने समझे तो काम आपका बन जाएगा। लेकिन उनकी ये नहीं समझा और किसानों को बाजारों को आपने नष्ट कर दिया, अधिकारियों से आपने दिया, उसकी व्यवस्था में आपने कोई बाधा डाली, एक टाइम जॉब आप सबके लिए बुरा होगा और उसका परिणाम से बोलना होगा। अंतिम बच्चों को सरकार पहले की और धीरे की याद आएगी, जनता से उसकी तरफ जाना होगा। इसलिए तमाम छात्र मेरी इस बात से ध्यान पूर्वक करें, जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। बाबा जी ने छात्रों को आह्वान किया है, सब पत्थर में बड़े दोस्तों के साथ में छात्रों के संबंध में काम होने लगा और छात्रों से अपील की गई ऐसे कोई कार्य मत करें जिससे कोई नुकसान देश पर हो जाए। ऐसे कार्यों को करें कि जन में देश की है और देश की भावना इनके अंदर भर दी जाए, जिससे कि हमारी बदलाव का कलम हमारे मकसद से ऊपर जाए। तो जो आज जंगल में बच्चों के प्रति बदलाव का कलम रख गया है कि बच्चे कोई काम नहीं कर सकते, बच्चे देश में कोई सुधार नहीं कर सकते, बच्चे देश में कोई उपचार नहीं कर सकते, बच्चे देश में कोई शासन नहीं कर सकते। ऐसे भारत के आने को इतिहास हमारे सामने आते हैं। 20 वर्ष के बच्चों ने भारत में बहुत बड़ा काम किया और देश को बदल करके दिखाया। अगर आगे की तरह जाति इंसान महात्मा ऐसे और बहुत से लोग के सामने आए, उन्होंने सवाली काम के सामने क्या रखा और ये सब दे दिया कि देश सब कुछ कर सकते हैं। तो देश सब होगा, महात्माओं की रहनुमाई में चलेगा, महात्माओं की आज्ञा का पालन करेगा और शिक्षा को मानेगा और देश भर के उसके बच्चों की तो कभी बेहतर बनता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो शिक्षा के सामने आगे भविष्य में क्या होगा उसके संबंध में आप करें। जिसका खराब जोश दिल्ली को लगेगा, काम के साथ पहुंचने लगेंगे, महंगाई महंगी हो जाएगी। आगे भी 1975 में बड़ी बड़ी भारी मुसीबत आपके सामने आ रही, उसमें महंगाई होगी, उसमें दस बजेंगे, व्यवस्थाएं बिगड़ेगी। अगर सरकार को झगड़े तुम्हारे सामने खड़े होंगे तो जल्दी भोगना होगा। रामायण में बड़ा इसका नाम लिखा हुआ है कि जाप राष्ट्रीय प्रजा बुखारी कर्मचारी जिसके राज में प्रजा हो, जिसके राज में संजय सबसे बच्चे और रोगे हो, वो राजा होना हो जाएगा। लेकिन जब राजे शासन करते थे तो उनका किया हुआ बात करो प्रजा को नहीं लगता था। राजा हो राष्ट्र राजा था, वर्तमान का समय प्रजातंत्र का आया, राजतंत्र समाप्त हो गया, जब अधिकार दिया गया अपने लोक सेवा के लिए राजा चलो। ये विचारी गोली मारी जनता ने उस विचार में किया सोचा नहीं तो लगता है वो समाचारी को सरकारी समझती है और का पुरानी राजवंश करके जनता ने अपना समर्थन को दे दिया और वो समर्थन प्राप्त करने के बाद में जो शेरदार चाहे कटवाते बकरियां कटवाते भैंसे कटवाते तमाम अनेक काम गोलियां खत्म विद्या सरकार आपको बिना करने के लिए आए थे तो समझ गए क्यों नहीं। अरे सरकार आपने मुझसे सरकारों को क्या को चले गए, सरकारी से सबके पर पहुंच गए और फिर आप आ रहे क्या तो तुमको मेरे तरह से सुनने प्रतिष्ठा 14 वर्ष की अरे भगवान पूरे मैदान में आपकी तरह से प्रतिष्ठा करता रहा। सरकार ने कहा
न सुनते बहुत और बहुत सफल हो गया जब तक उठाएगा वो जानते हो किसके राज से जाएगा अयोध्या के गुरु में कलयुग में राज मिल जाएगा और वो अयोध्या के गुरु को इस कलयुग में राज मिल गया और दिल्ली में करके राज करते हैं वो चोर बोल बनाता है और डकैत बोल बनाता है और पुलिस बोल बनाता है और बोल बनाता है तो हिंदुओं ने सोचा कि तुम जनता बोल बनाओ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा न बंदूक में और न त्रेता में न द्वापर में न कलयुग में न मुसलमानों के समय न अंग्रेजों के समय ऐसी योजना आई कि भारत में जिस तरह से किसान अपने बैलों पर बच्चा करता है उसी तरह से एक पेड़ लगा दी और मजदूर किसानों को लालच यानी खाद का दिया सीमेंट का दिया बराबरी का दिया और चले आओ जल्दी चले जाओ और नहीं तो सब पता आने की किसानी अदालत में चले आए इसके पास आए उनको गिरा दिया और सबको बच्चा कर दिया बना दिया सरकार को भारत में एक तौर से भाषा बढ़ाएंगे जवानों जागो भारत में जवानों जागो वक्त बदलने वाला है भारत के वीर जवानों जागो डालने में भी कोई गलती नहीं आई तो तुम्हारा तो जरा बैठ गया है लेकिन मेरी बात जाकर जरा देर लगा करके बोलोगे तो तुम्हारे सुकून की आवाज भगवान के दरवाजे तक पहुंच जाएगी और वो फौरन इंतजार करेगा और तुम्हारी तरफ से बाबा की सरकार अपनी देवता भगवान के दरबार में निकल के तुम्हारे सुकून दे देंगे तो जरा बस पक्के बस करके बोला कारण कारण कभी लाना कारण कभी लाना मैं जनता से अनुरोध करूंगा मैं अपनी बात जनता भारत में अगर वास्तव में सुख और शांति चाहती है और बच्चे सुख और सुरक्षित चाहते हैं और गरीब सुख शांति चाहते हैं
आपको देश के ऊपर एक परिवर्तन होना चाहिए और उसमें जब तक देश का समर्थन नहीं होगा तब तक आप राष्ट्र में अपनी चीज को समझ नहीं सकेंगे। जब सरकार सकते हुए हमारी जनता को राज्यों को सबसे बच्चों को और छोटे अवसरों को सबको एक होकर अपने देश के लिए अपनी स्वतंत्रता से गुणाचार के लिए और हक के लिए और जन के लिए सबसे एक होकर के एक प्रदर्शन भारत में करना है। वो जगत है सरकारी सबके साथ तैयार होता है अपने अपने सरकार कार्य में और देश में परिवर्तन का एक पक्ष सबके कार्य तक पहुंचाने तरह के प्रचार चले जिनका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब हल होने वाला नहीं, उनका प्रचार कर रहे केवल एक स्वार्थ के नाते से कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए। बाकी इनको ये भी नहीं मालूम है ये शक्तियां किस काम के लिए आई। मैंने लोगों से पूछा तुमने नेता सुभाष को देखा है, तुमने उनके प्रवचन भाषण को स्पीच को सुना कभी? कहते नहीं। जब नहीं सुना तब क्यों बात करते उनकी? जब जानते अगर आ जाए तो तुम पहचान लोगे क्या पहचान लोगे? तुम्हारे पास एक फोटो है वो आर्मी फौज वाला। अरे जब आदमी बुढ़ा हो जाता है अकल शकल सब बदल जाती है। तुम कैसे पहचानोगे? जब तक कोई पहचान कराने वाला नहीं मिलेगा। जो शक्तियां यहाँ पर आई उनकी पहचान किसने की है? ये इतिहास बताया है समय के गुरु ने। भगवान राम जब आए क्या उनके माँ बाप पहचान पाए थे कि हमारा बेटा ईश्वरी शक्ति है या विनाशकारी शक्ति है या परिवर्तनकारी शक्ति है? कुछ नहीं मालूम, कोई नहीं पहचान पाया। पहचान किसको थी? गुरु विश्वामित्र को। जब उनका यज्ञ विध्वंस राक्षस करने लगे तो उन्होंने बैठकर साधना किया। साधना से देखा अरे काम करने वाला तो आ गया, चलो। फौरन पहुंचे, राजा दशरथ से मांग के ले आए। अब उनको नहीं मालूम क्यों लिए जा रहे, क्या काम कराएंगे, ये पता किसी को नहीं। अपने आश्रम पर रखा सारी नीति, युद्ध नीति, प्रेम नीति, न्याय नीति, सत्य नीति, सब सारी नीतियों का भंडार एकदम सिखा करके उनको दक्ष कर दिया। जब पारंगत कर दिया तब कहा सिखा तो दिया, जरा इसकी परीक्षा ले। इसने कुछ सीखा कि कुछ नहीं सीखा, क्योंकि परीक्षा के बगैर इल्म की जानकारी नहीं होती। विद्यार्थी पूरे साल पढ़ता रहे लेकिन अपना रिजल्ट नहीं बता सकता, अपनी योग्यता नहीं बता सकता। वो कौन बताएगी? परीक्षा। वो दूसरे की इच्छा पर निर्भर है, तुम्हारे पर नहीं निर्भर है। तो इसी परीक्षा के लिए वो अपने चेले राम को जनकपुरी ले गए, जहां राजा दशरथ ने अपनी पुत्री का स्वयं ठाना था। सारे देश देश के जो जितने धनवान बलवान बुद्धिमान से सबको अंतिम निमंत्रित किया। जैसे आवाज लोगों ने सुनी कि अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, सब एकदम दौड़ पड़े। क्यों? बहुत बड़ा लालच था कि राजा जनक की बेटी है, बेटा नहीं है, तो बेटी भी मिलेगी, राजपाट धन दौलत खजाना सब मिलेगा। इस लालच में एक ही आवाज में सब इकट्ठे हो गए। जब सब इकट्ठे हो गए तब राजा जनक ने अपना फरमान जारी किया। कहा भाई मैंने आप लोगों को किस लिए निमंत्रित किया है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं, और आधार है ऋषि दधीच की हड्डियों से बना अजगो धनुष का। ये आधार रखा, जो इस धनुष को तोड़ देगा मैं अपनी बेटी को विवाह से करूंगा। यानी शक्ति परीक्षण। धनुष का मतलब शक्ति परीक्षण था। कहा मैं एक एक व्यक्ति का शक्ति परीक्षण करना चाहता हूं, जो शक्तिशाली निकलेगा और धनुष को तोड़ देगा अपनी बेटी का विवाह से साथ कर। बस केवल बात तो इतनी ही है, लेकिन कितनी पहचान इसमें भरी हुई है। गुरु की पहचान, चेले की पहचान, ये भी सब इसी में राज भरा हुआ। और उसी सभा में विश्वामित्र जी बैठे थे अपने चेलों के साथ। न किसी ने चेले को पहचाना न गुरु को।
गुरु शिष्य की पहचान भी ऐसे नहीं होती है। जब तक कोई काम करके न दिखाया जाए, उससे कोई सेवा न ले ली जाए, ऐसी सेवा जो कोई न कर सके, तो शिष्य की पहचान होती है। तो विश्वामित्र जी चुपचाप बैठे, बल्कि लोगों ने बड़ी आलोचना की उनकी, बहुत हंसी मजाक उड़ाई कि देखो ये बुढ़ा भी शादी करने आया, इसको भी औरत की जरूरत है। लेकिन किसी को क्या मालूम कि ये राजा जनक की अहम समस्या का समाधान गुरु विश्वामित्र की मुट्ठी में है, ये किसी को नहीं मालूम था। और सब हंसी मजाक कर रहे, तरह तरह से वो चुपचाप बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। अगर चाहते तो पहले ही यानी मतलब अपने चेले राम से आदेश देके धनुष तोड़वा सकते थे, लेकिन कहा नहीं, सब झगड़ा करेंगे, कहेंगे इनका चेला बहादुर है क्या ये काम हम नहीं कर सकते। गुरु सबको मौका देता, सबको मौका देते, चुपचाप बैठे हैं, सबकी सुन रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। सब अपने अपने बल पर उसको अजमाने लगे, लेकिन सब फेल हो गए। कोई तिल भर मुंह में न सके उचकाई, तिल मात्र भी धनुष को खिसका नहीं पाए। उठाना तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, जब ये उठा नहीं पाए तो बेचारे बड़े शर्मिंदा हुए। अब शर्मिंदा इनको क्रोध आ गया। जब मानव बुद्धि में क्रोध आता है, बुद्धि का विवेक ज्ञान शून्य हो जाता है। अब क्रोध आ गया। जो व्यवस्था बनाई थी राजा जनक ने कि एक एक योद्धा अपनी शक्ति का परीक्षण देगा, इन लोगों ने आपस में मशवरा किया, कहा उठो हजारों योद्धा और जबरदस्ती धनुष को उठा तोड़ के फेंक दो। लेकिन इनको क्या मालूम है कि बुद्धि विवेक ज्ञान खत्म कर दिया हो, अगर हजारों योद्धा मिलके धनुष को तोड़ देंगे तो सीता का बंटवारा कैसे होगा। ये तो आपस में झगड़ा करने लगेंगे, हमने तोड़ा हमारे साथ हो, हमने तोड़ा हमारे साथ हो। लेकिन जहां पर समय का गुरु बैठा होता है, ऐसा जघन्य अपराध नहीं होने देता। समय के गुरु विश्वामित्र जी वहीं बैठे थे, लेकिन उनकी अदृश्य शक्ति का परिचय तो किसी को नहीं। वो कौन सी दया कर रहे हैं, ये कैसे मतलब लोग रहे। जब हजारों योद्धा उठे, कहते सहस भूप सब एक ही मारा, और उठे उठावे टरे नटारा। हजारों योद्धा उठे, उनसे भी धनुष नहीं उठा, वो भी हार गए, सब हारी मान के बैठ गए। देखो गुरु के बोलने का समय कैसा होता है। गुरु कब अपने शिष्य को आदेश देते हैं कि जब सब हार जाते हैं, सबके बल पर समाप्त हो जाते हैं। और लिखा है कर कर चले सब दंड प्रणामा। दंडवत को प्रणाम करके जब सब चलने लगे, तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब मेरे बोलने का समय उचित है। देखो गुरु कब बोलता है। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मृदुवानी। अपना शुभ घड़ी मुहूर्त ये सब जानकर तब बोले, तब अपने शिष्य राम को आदेश दिया कि उठो राम भंजो शिव चापू और मेटो ताप जनक प्रताप। उठो, मेरे आदेश हुक्म का पालन करो, और जिस दुख से आज राजा जनक जल रहा, इस दुख को दूर कर दो। दुख दूर करने का आदेश गुरु का होता। ये नहीं कहा उठो तोड़ो शादी कर लो, कहा नहीं इसके दुख को दूर कर दो। जिस दुख से जल रहा है, दुखी है। उस समय राजा जनक राजा था, आज प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है। जब प्रजा उसी तरह चिल्लाएगी मेरे दुख को दूर कर दीजिए, मेरे परेशानियों को दूर कर दिए, मुझे झगड़े झंझटों से अलग कर दिए, बीमारी महामारी दैव प्रकोप से बचा लीजिए, जब ऐसी आवाज भारत की जनता उठाएगी, तब समय का सदगुरु अपने शिष्यों को आदेश देंगे। इसके पहले आदेश मिलने वाला नहीं है। जो तरह तरह के सब भाषण कर रहे हैं, तरह तरह के फिरके बना बना के यानी सब भ्रमित कर रहे हैं, ये कुछ नहीं होगा। समय का सदगुरु जो काम करने आया है, बगैर उसके कोई काम नहीं कर सकता है। जैसे राजा जनक की सभा में वो भी बलवान बड़ा सुर भी बैठा था, और और रावण भी बैठा था, और ब्रह्मचारी परशुराम भी बैठे थे, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया कि गुरु और शिष्य क्या होता है। कोई नहीं समझ पाया था। अरे जब वो शारीरिक गुरु थे, सामाजिक गुरु थे, आत्मिक गुरु नहीं थे विश्वामित्र जी, यानी सदगुरु नहीं थे।
जब उस गुरु को बड़े बड़े यानी विद्वान ब्राह्मण रावण नहीं पहचान पाया, समझ पाया, ब्रह्मांड बड़ा नहीं समझ पाया, और वो ब्रह्मचारी परशुराम पूरी रात चेला से झगड़ा करते रहे, वो भी नहीं समझ पाया, और राजा जनक भी नहीं समझ पाए, जो अपने को अष्टांग योगी कहता था कि मैंने शरीर के 8 अंग योग के यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याधार ध्यान धारणा दे समाधि, ये 8 अंग है का मैंने इनको सिद्ध कर लिया, लेकिन वो भी गुरु चेले को नहीं पहचान पाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, इशारा करना चाहता हूँ, जब उस समय के ये बड़े बड़े लोग उस सामाजिक गुरु को नहीं समझ पाए, शारीरिक गुरु को नहीं समझ पाए, तो आज का ये कलयुग का ये यानी लोभी लालची व्यभिचारी कुपचारी, क्या ये समय के सदगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को पहचान लेंगे? ये क्या ये पहचान पाएंगे? और किसी के पास पहचान नहीं, सब अपना अपना अंदाज लगा रहे, कोई कहा वो नेताजी है, कोई कह रहा वो कुछ है, कोई कह रहा है कुछ है। हमने कहा जो है उसकी पहचान तुम्हारे पास नहीं है, नहीं है। जब सुभाष की बात आई, फूल बात में, जो प्रेमी गए होंगे उन्होंने सुना होगा क्या कहा था, मैं आध्यात्मिक सत्संग दे रहा था, लोगों ने जाकर मुझे सूचना दी कि आपको नेताजी के जन्म दिवस पर कानपुर चल के आपको कुछ कहना है। कहा मैं तो सत्संग करता हूँ, अध्यात्म में बताता हूँ, मैं भी चलूंगा, उसमें क्या है, अगर कहा तो मैं चलूंगा। और जब वहां गए, क्या लोगों ने मंच पर जैसे ही कहा कि जब मैं कानपुर में प्रवेश किया तो दीवारों पर जगह जगह मैंने लिखा देगा कि नेताजी आ रहे, नेताजी आ रहे। कहा बच्चा अगर मैं कह दूं मैं सुभाष हूं, मुझे कौन पहचानेगा? कहा अगर मैं ये कह दूं मैं सुभाष हूं, मुझे कौन पहचानेगा? उस समय की उम्र वाला कोई है भी कि पहचान ही देखे? किसको पहचान है? अगर कोई बच्चा अपने घर से 40-45 साल पहले निकल जाए और वापिस आ जाए तो उसके माँ बाप भी नहीं पहचान पाएंगे, माँ बाप भी नहीं पहचानेंगे। तो बात तो आपको इशारे समझने चाहिए। क्या समझा था? कहा दुनिया के लोग मुझे कुछ भी कहें, तुम्हारा रिश्ता गुरु से रहेगा, क्योंकि हमने गुरु देखा है, हमने गुरु देखा, सुभाष नहीं देखा है। हमने जो देखा है हम वही मानेंगे। अब ये जरूर है भी कहा सुभाष योगी है, सुभाष महात्मा है, अगर वो तो 100 साल का बन जाए, 4 साल का बन जाए, क्या तुम पहचान लोगे? फिर क्या तुम्हारी समझ में आया? फिर ये झूठा प्रचार क्यों करते हो सब? क्यों उस शक्ति को बदनाम करते हो? और ये कहा जो जो इस शक्तियों को अपने स्वार्थ लोभ लालच का आधार बनाएंगे तो प्रकृति भारी मार लगाएगी। तुमने बदनाम कर रहे हो उनको, तो क्या जो तुम काम कर रहे उस काम के लिए आए? कहा वो तो गुरु को मालूम है वो शक्तियां कहाँ हैं, अब कब आएंगी और कैसे काम करेगी। कहा था इतनी अपार शक्ति आई हुई है। राम के पास तो 16 कला, कृष्ण 64 कला से आई, और सदगुरु दाता दयालु असंख्यों कलाओं से आया हुआ। कहा जब ये अपने लोग मंडल मुकाम से चलते हैं, बीच के लोगों से अच्छी अच्छी शक्तियां पकड़ के ले आते हैं, उन्हीं से काम कराया जाता। इशारा किया कुछ शक्तियां कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, कुछ पढ़ के निकल आई है। जब मैं आवाज लगाऊंगा तो मेरे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर ये सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएगी, फिर मैं इनको काम दूंगा। राज का काम, नीति का काम, धर्म का काम, ये सब काम उनको दिया जाए, उनके द्वारा काम करा दिया जाएगा, फिर उनका इतिहास बनेगा, लोग उनकी पूजा करेंगे। तो इस बात को सुनते क्यों नहीं? क्यों आप असली सत्संग को नहीं सुनते हो? असली संदेश सरों के क्यों नहीं समझते? तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है। झूठा प्रचार मत कीजिए किसी का, जिनको देखा नहीं है, जिनकी स्पीच आपने सुनी नहीं, ये सुनी सुनाई लोगों की कान की ये बातों में तुम फंस करके अपना समय क्यों खराब करते हो? जो कहा जाए वो करो, सीधे सीधे वो काम करो, उससे से काम होगा। अरे जब विश्वामित्र ने अपने चेले राम से समय काम करवा दिया जो किसी ने नहीं कर पाया,
जबकि वो गुरु थे तो सदगुरु क्या नहीं करा सकता, कौन सा काम नहीं करा सकता। तुम गुरु और सदगुरु में अंतर नहीं जानते हो। गुरु केवल शारीरिक सामाजिक काम करा के तुम्हें लाभ दे सकता, रात पात धन दौलत दिला सकता है, मान सम्मान दिला सकता, इतिहास बना सकता है, पूजा करवा सकता, लेकिन जीवात्मा लगाकर परमात्मा से नहीं मिला सकता। ये काम नहीं करेगा। और जो दोनों काम करने आए, कहा मैं देश समाज का सुधार करूंगा, जीवात्माओं का उद्धार करूंगा, जो दोनों काम करने आया है वो समय का कितना महान है। और यहाँ कोई नहीं काम कर पा रहा, वो समय का काम नहीं कर पा रहे। अध्यात्म तो छोड़ दो, भौतिक सुख किसी को नहीं दे पा रहे, न स्वयं में सुख शांति है, न लोगों को दे पा रहे। और जिस समर्थता दानूर बाबा जय गुरुदेव महाराज ने ऐलान किया है कि मैं नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना को दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। जिसका इतना बड़ा संकल्प है उसके बारे में कुछ नहीं, सब भूल गए। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैंने इसीलिए लोगों से प्रार्थना किया कि तुम कोई किसी तरह का झूठा प्रचार मत करो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ जानते भी नहीं हो। किसी भी शक्ति को अपने स्वार्थ लोभ लालच का आधार मत बनाना, न कुदरत भारी सजा देगी आपको। तुम उनको क्यों बदनाम करते हो? जब तुमने देखा नहीं है और सुना नहीं है और समझा नहीं है और कुछ किया नहीं तो तुम काम कैसे कर सकोगे? तुम्हारे बस का कुछ। यहाँ तो सब कराया जाता। दूरदर्शी क्या है समझ में आया, भूम ज्योति क्या है समझ में आया, जय गुरुदेव क्या है समझ में आया। ये तीनों आधार तुम्हारे लिए बनाए गए। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक, जय गुरुदेव अध्यात्म, दूरदर्शी भौतिक और भूम ज्योतक सामाजिक, ये तीनों आधार आपको बताए गए। लेकिन तुमने एक भी आधार नहीं पकड़ा। कहा था दूरदर्शी बना जाल डाला, देखो जग कैसे फंसता नहीं है। आज तक किसी ने ऐलान नहीं किया है। जैसे उदाहरण के लिए कोई अस्त्र, राइफल मान लीजिए सपोज, अगर राइफल की नाल से गोली न निकले कोई गोली का परिणाम बता सकता? जब गोली निकल जाती है परिणाम बाद में आता है कि मर गया, कि घायल हो गया, कि बच गया, तो परिणाम बाद में आता है। और बाबा जी ने अपना ब्रह्मास्त्र भी उठाया भी नहीं, चलाया भी नहीं और परिणाम पहले ही बता रहे। ये भी नहीं समझ तुम्हारी आ रहा। क्या परिणाम कोई बता सकता है? परिणाम तो बाद में आता। बिना कर्म किए कोई फल बता देगा, क्या तुमको मिलेगा फल? लेकिन उन्होंने पहले ही बता दिया। ये समृद्ध शक्ति की पहचान है। अभी अस्त्र उठा नहीं, परिणाम बता रहे कि दूरदर्शी आएगी, धरा पर सतयुग आएगी, दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान, दूरदर्शी का पैगाम हर बच्चे को देगी काम, दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी, दूरदर्शी का संकेत 100 मन बीघा देंगे खेत, और दूरदर्शी का उद्देश्य विश्व गुरु हो भारत देश। ये भारत देश की महिमा होगी, विश्व गुरु बनेगा। क्या ऐसा किसी ने कहा है? क्या ये रिजल्ट कोई आउट कर सकता बिना किया कराए? और बिना किए ही सब परिणाम बता रहे। फिर भी हम आप नहीं समझ पाए वो कौन है, क्या है, किस काम के लिए आए, कौन सा काम करके दिखाएंगे, और कलयुग का कैसा अनोखा दिव्य अलौकिक इतिहास बनाएंगे। कुछ नहीं समझ में लोगों के, जरा सा भी तो समझा नहीं, इधर उधर की बातें करते हैं। इधर जगह जगह दुकानें लगा दी, क्या इन दुकानों से काम होगा? ये भी तो सोचना चाहिए था। जब सब एक जगह नहीं खड़े होंगे, क्योंकि कलयुग का सिद्धांत है कलयुगे संघ शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति है। ये सब विघटन की उम्र है। कोई 10 आदमी उधर लिया जा रहा, 100 आदमी उधर बहकारा, 1000 आदमी इधर बहकारा, इससे कोई काम होगा? तुम भी मारे जाओगे, भी मारे जाएंगे, तुम्हारा भी नुकसान, इनका भी नुकसान हो जाएगा। इसलिए समय की आवाज को समय से सुनना चाहिए, और सुन करके आवाज सुनते हो तभी दौड़ते हो। आवाज जब लग गई परिवर्तन की तो आपको परिवर्तन की तरफ दौड़ना चाहिए, इधर उधर फिरकों की तरफ नहीं।
उधर से कोई काम नहीं होगा। इसलिए बात को समझिए आप पहले। जब भूमजो तक काश्तकार बेचारे रोने लगे, आने लगे बाबा जी के पास, कहने लगे हमारी कोई नहीं सुनता है, केवल नोट बोर्ड के समय तो आ गए, इसके बाद कोई नहीं, 5 साल फिर नजर नहीं कोई देखा था। अरे कहा भाई तुमको कोई धोखा दे रहा, तुम एक बार समझ के खड़े हो जाओ। एक बार तुम अगर अपना संगठन, जबकि 90% भूमजो तक है हिंदुस्तान, एक सरकार बनाती है, वही परेशान किए जा रहे। अरे इन भूमजो तक काश्तकारों के लिए बाबा जी ने 10, 11, 12 सितंबर 1987 में ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश में, यानी भूमजो तक संगठन की आधारशिला रखी थी। और आखिरी दिन कहा है भूमजोत को हिंदुस्तान की, सुन लीजिए, अगर तुमने विश्वास के साथ अपना ये झंडा पकड़ लिया, झंडा अधिकार का प्रतीक होता है, अगर तुमने अपना ये भूमजोता का झंडा पकड़ लिया तो जितने ये काले, नीले, पीले, हरे, लाल झंडे लिए घूम रहे, ये अपने अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे भूमजो तक काश्तकार संगठन के झंडे के नीचे अगर ना आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये कितनी बड़ी सच्चाई थी, और तुमने उनकी सच्चाई को भी नहीं समझा। कुछ नहीं, इशारे में जब काश्तकार रोने लगा, अरे भाई रोगे तभी तो तुम्हारे दुख को कोई दूर करेगा। जब सब चिल्लाने लगे तो बाबा जी ने इशारे में क्या कहा था कि उठो भूमि जो तक पकड़े ध्वजी कुकर में, उठो भूमि जो तक पकड़े ध्वजी कुकर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, सबके इनको दे दो मतदान द्वारा, सबके इनको दे दो निज ज्ञान द्वारा, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे, बसेरा कभी फिर ये लेने न पावे, उठो भूमि जो तक पकड़ ध्वजी कुकर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। देखो इशारा कितना बड़ा था। और महिलाओं से क्या कहा था कि मंत्र तुम फूंक दो अपने पतियों के सिर में, मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, किसी की भी रैली में जाने न पावे, मंत्र ये फूंक दो अपने पतियों के सिर में, किसी की भी रैली में जाने न पावे, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे, उठो भूमि जो तक पकड़ ध्वज को कर में, सड़क छाप नेता ये रहने न पावे। कितना बड़ा इशारा था भारत की जनता की। महात्मा समाज देश के हित ऐसी हमदर्दी होती, उनको उनका दुख है, उनको उनकी तकलीफ है, और मालूम है कि ये तकलीफ कैसे रफा दफा होगी, ये दुख कैसे जाएंगे, झगड़े झंझट कैसे जाएंगे, प्राकृतिक प्रकोप, बीमारी, महामारी कैसे जाएगी। इसने पूरा इशारा किया था। और ये भी कहा था देश समाज के कल्याण के लिए अपना एक एक बेटे का संकल्प करो जो देश समाज की रक्षा करेगा। जो बेटा तुम्हारे किसी काम में हो उसका संकल्प करो। बेटा तुम्हारे घर में रहेगा, समय से उसमें क्या भरा जाएगा और कैसा काम कराया जाएगा कि वो तुम अपना काम कर लेगा, तुम्हारा नाम कर देगा। ये सब संकल्प ले आएगा। ऐसा नहीं है तुम्हारे पास गुरु का कोई वचन नहीं, तुम निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े हो। हकीकत सत्यता गुरु की क्या गुरबाणी असली क्या है उसको तो तुम भूल गए, वही तुमको बताई जा रही है। कहा था इशारे में कि देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा,
एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। कितना बड़ा संकेत था। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही सारा। माँ बहनों की लाज बचाते, न माँ बहनों की लाज बचाने हित पैगाम उचारा। न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संभारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। और का ये हर युग में हुआ। हर युग की मर्यादा बता रहे हैं, हर युग में लोगों का योगदान बता रहे हैं कि त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, त्रेता में जब विश्वामित्र ने धर्म का मंत्र उचारा, राजा दशरथ से जा मांगे राम लखन तो कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा, द्वापर में नारद जी ने सोचा था यही विचारा कि भादो मास रहने अंधियारी, गोकुल भेजो कृष्ण कुमारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा, सतयुग में हरिश्चंद्र सत्यहित पुत्र से किया किनारा। और मोर ध्वज ने इस धर्म के खातिर चलायो पुत्र पर आरा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। आजाद भगत नेता सुभाष आजादी के रखवारा, आजाद भगत नेता सुभाष आजादी के रखवारा। कहे गुरुजी ये सुंदर अवसर तुम्हें मिली न बारंबारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। देश धर्म की रक्षा खातिर जय गुरुदेव ने ललकारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही इशारा। माँ बहनों की लाज बचाने हित पैगाम उचारा, न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संहारा, न्याय सुरक्षा लाने को दूरदर्शी अस्त्र संहारा, एक बेटा अर्पण कर दो, है गुरु का यही तारा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। ভিশন 24 এর ক্যামেরা আবার আমরা চলে এসেছি রামপ্রস্থ কলোনি শ্রী রাজবীর সিং ক্রান্তিকারীজির বাড়িতে। जय हिंद राजवीर सिंह जी। 1945 के 18 अगस्त को ताइहोको में विमान हादसे में नेताजी की मृत्यु, शोलमारी के शारदानंद जी की देहरादून में मृत्यु, फैजाबाद में गुमनामी बाबा की मृत्यु, मुझेआना सीतापुर जिले के मुझेआना आश्रम में संत सम्राट की मृत्यु। ये क्यों ये मृत्यु की घटना रचाई जा रही है? और इसमें एक और जोड़िएगा, बाबा जय गुरुदेव की मृत्यु, बाबा जय गुरुदेव की मृत्यु जो दिखाई गई नोएडा के अंदर, तो उसमें
मुकदमेबाजी हो रही है, कहानी चल रही है। जिस आदमी का दाह संस्कार किया गया था उस आदमी का सकल सुकृत और सब बदली हुई थी, और उसमें ये कहानी सामने आ रही है कि जय गुरुदेव को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने साथ लिबा के ले गए थे। ये क्यों, ये घटना फिर बार बार घट रही है और लोग मान भी रहे हैं कि असली संत सम्राट या असली जय गुरुदेव या असली गुमनामी बाबा की मृत्यु हो गई। ये क्या एक तरफा षड्यंत्र के शिकार हो रहा है? हाँ, षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र चल रहा है। और वो षड्यंत्र यहाँ तक रहा है कि सुभाष देश की आज़ादी के लिए नहीं बल्कि अपनी शान शौकत के लिए, अपनी अय्याशी के लिए उन्होंने फाइट किया था। ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं। सुभाष ने शादी की थी, एमिली शेकल से शादी की थी, सुभाष की बेटी है, सब फर्जी है, सब फर्जी है। और उसमें मैंने निष्कलंक सुभाष के अंदर साफ लिखा है, उसके अंदर जो इन्होंने लेटर लिखा था, उस लेटर में जो है बनारस के जो राजा को लेटर लिखा गया है, उस लेटर में उन्होंने साफ लिखा है कि मैं जब युद्ध में जा रहा हूं और उस समय मैं शादी करूंगा। मैंने अपने बड़े दादा को हिंदी में कभी कोई लेटर नहीं लिखा, इंग्लिश में कोई लेटर नहीं लिखा मैंने। जो लेटर इंग्लिश वाला प्रस्तुत किया गया है वो फर्जी लेटर है। मैंने कोई शादी नहीं की। और आप जब जाते थे, आप जब खुद अपने आंखों से उनको देखें, तब क्या वो बात करते थे, वो कुछ बोलते थे, वो खाते थे? ये क्या देखें आप? मौनी बाबा थे, उनका नाम ही मौनी बाबा था। अच्छा। और उनके बारे में ये था कि 50 साल से उन्होंने अन्न के दर्शन नहीं किए, जल भी नहीं पिया, टाट का कपड़ा पहनते थे, पैर किसी से छुपाते नहीं थे, बाड़े के अंदर रहते थे, चश्मा लगाते थे, काला चश्मा लगाते थे, बोलते नहीं थे, इशारों में बात करते थे। बाहर दुभाषिया बैठता था, बाहर ही लोग बैठते थे, तो उंगलियों के इशारे से जो बात बताते थे, तो बाहर दुभाषिया जो होता था वो एक्सप्लेन करता था। तो लोग भी तो जो आते थे वो तो हर एक भाषा में बात करते थे। दूसरे लोग जो दर्शनार्थी आते थे वो तो कोई बंगाली, कोई बिहारी, कोई पंजाबी आते थे, तो वो लोग अपने अपने भाषा से बात करते थे, अपनी अपनी भाषा में बात करते थे, और वो उंगलियों से इशारे करके बताते थे, और दुभाषिया बताता था कि स्वामी जी ये कह रहे हैं। और वो मौनी बाबा, वो सम्राट योगी जो आपका सम्राट किताब में भी आप दिए हैं, तो ये क्या प्रवचन वो आध्यात्मिक प्रवचन ही देते थे? नहीं, आध्यात्मिक भी बोलते थे और अन्य बातें भी बोलते थे। अन्य बातें किस तरीके की? अन्य बातों में वो बोलते थे कि सुभाष की मृत्यु नहीं हुई, सुभाष जिंदे हैं, हिटलर जिंदे हैं, उस समय कहते थे वो। में ये कहा गया कि उनका देहांत हो चुका है, तो उस बीच आप क्या दर्शन के लिए गए थे? जब मैं प्रिंसिपल था डिग्री कॉलेज के अंदर, वहाँ से गया था मैं। और मैं सीतापुर के आगे रेवसा एक जगह है, वहाँ से मैंने गाड़ी ली थी, और गाड़ी लेकर ठाकुर मूले सिंह 3 किलोमीटर पहले गाड़ी मैंने खड़ी करी थी घेर में। बरसाती मौसम था, तो ड्राइवर को साथ लेकर गया था मैं, और वहाँ से मैं दिन के दिन ही वापस आ गया था। अच्छा, तो क्या देखें वहाँ जाकर? वहाँ डुप्लीकेट था सब, जो असली वाली चीज थी वो निकल चुकी थी। वो आप पहले जब गए थे तब वो उनको देखे थे जो, लेकिन बाद में जब गए तब वो नहीं थे? ना, वो नहीं थे, किसी भी हालत में वो नहीं थे। और डॉक्टर बागची थे, डॉक्टर बागची से मैंने मालूम भी किया था, मैंने डॉक्टर साहब ये क्या ड्रामा हो रहा है? बोले भाई ड्रामा पर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जो आदेश है मैं तो वो काम कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो वापस आएंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, 101% आएंगे, और न केवल भारत बल्कि सारे विश्व का कायाकल्प करेंगे। डेमोक्रेटिक व्यवस्था पूरे विश्व से समाप्त होगी। वो कब, आपको क्या लगता है? आफ्टर
बोस एक नेशनल लीडर, एक राजनीतिक, एक देश प्रेमी, इससे बढ़कर एक आध्यात्मिक पुरुष, ये बात आप मानते हैं? अगर मानते हैं तो कैसे मानते हैं? सुभाष का जब से जन्म हुआ है तब से लेकर के अब तक स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, शारदा मां, ये तीन इनके गुरु थे। और इन तीनों गुरुओं को दीक्षा ली थी इन्होंने, और आध्यात्मिक दर्शन बचपन से ही था। तो स्वामी विवेकानंद ने आकर के घर पे सबसे ये कहा था कि इसकी मृत्यु नहीं होगी, इसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, ये अपनी इच्छा से मृत्यु ग्रहण करेगा, इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये अवतार शक्ति है और ये पूरे विश्व के अंदर परिवर्तन करेगा। लेकिन आप उस आश्रम में जाने के बाद क्या आपको उनका आध्यात्मिक शक्ति से और प्रेरणा मिल गई कि उनके वो शक्तियां धरते हैं वो? ऐसा है जी कि सुभाष का जो मिशन है वो मिशन है व्यक्ति निर्माण। जो व्यक्ति का विनाश हुआ है, राजा से लेकर रंक तक बेईमान बना हुआ है इस समय एट प्रेजेंट, कोई भी आदमी अपने आप को ईमानदार नहीं कह सकता। उनके अंदर ईमानदारी पैदा करना, ये नेताजी का मिशन है और वो ईमानदारी आ रही है। जितना सुभाषवादी है, बाबा जय गुरुदेव के जितने चेले हैं जो टाट पहन के घूम रहे हैं, आप बताइए जानवर भी टाट नहीं पहन सकता, वहां आदमी टाट पहन रहा है। तो ये सारा का सारा करिश्मा है, सब चल रहा है। और युग परिवर्तन ऐसे नहीं होते हैं कभी भी, इतिहास साक्षी है। और जनता का ये, जनता विश्वास तो कभी करती नहीं है। मैंने बताया ना, कृष्ण ने उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठाया, कृष्ण ने कालियादेह संस्कार किया, संहार किया कालिया का, कृष्ण ने शिशुपाल वध किया, कृष्ण ने कंस वध किया, कृष्ण ने सारे अजूबे करे। तो कृष्ण के इतने बड़े चमत्कार देखते हुए भी लोगों ने विश्वास नहीं किया और लोगों ने उसे साधारण व्यक्ति समझा। तो सुभाष के चमत्कारों को देखते हुए हम कैसे भरोसा कर लें? सारा का सारा हौच पौच है, सारा का सारा सिस्टम जो है ऑफसेट है, इसमें कोई ज्यादा हम विश्वास नहीं कर सकते। बहरहाल हम एक ही बात मान के चलते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु नहीं हुई। वो आज भी जिंदा है। वो आज भी जिंदे हैं और अपनी आध्यात्मिक शक्तियों में लगे हुए हैं। कहां पर हैं, कैसे हैं, किस रूप में हैं, ये कोई व्यक्ति नहीं जानता, वही जानते हैं। लेकिन उनका वो जो कह के गए हैं वो करेंगे ही, ये आपको सिर्फ उनकी आध्यात्मिक शक्ति और अवतारी पुरुष हैं इसलिए आप कह रहे हैं? जी हाँ, केवल इसीलिए कह रहे हैं। और ये जो हिटलर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित हैं, ये जो वो संत सम्राट कहते थे, ये हो सकता है? नहीं, हिटलर की तो स्वामी गौरीशंकर अवधूत जो हैं उनकी मृत्यु हो चुकी ना। स्वामी गौरीशंकर अवधूत जो है बड़े थे, वो ही हिटलर थे। उन्हीं को डॉक्टर कमल जो है तिब्बत से लेके आए थे। डॉक्टर कमल की मृत्यु हो गई थी और जब हमने संत सम्राट से मालूम किया, भूप सिंह आर्य हमारे साथ थे, मैंने कहा स्वामी जी, डॉक्टर कमल की मृत्यु का चार्ज जो है भूप सिंह आर्य के ऊपर लग रहा है। तो वो हम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर उन्होंने हाथ से मना किया। दुभाषिया ने बताया कि स्वामी जी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर कमल की मृत्यु ऑटोमेटिक हुई है, अपने आप हुई है, और उन्होंने जन्म ले लिया है, वो बचपने में है। तो स्वामी गौरीशंकर अवधूत की देहांत हो गया,
लेकिन आध्यात्मिक रूप से अगर हम लोग देखें कि ये सब योगी, उच्च कोटि योगी पुरुषों का बॉडी छोड़ना और बॉडी लेना, मैं थोड़ा गुड़ विषय में बात कर रहा हूँ, तो ये आप एक आध्यात्मिक चर्चा करने वालों में से होके आप इसको, आपका उस ढंग के नजरिया क्या कहती है? मैं तो ये मान के चलता हूं साहब कि ये महापुरुष, ये योगी महापुरुष, ये अवतार शक्तियां एक नहीं हजारों की तादाद में संपूर्ण विश्व के अंदर फैली हुई हैं। और एक समय आएगा कि जब आध्यात्म और भौतिकवाद के बीच में उलटवार होगी। लेकिन अभी जो तैयार हुए हथियार, एटॉम, हाइड्रोजन, न्यूक्लियर, ये सब की प्रकोप से क्या भारत बच पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि इस संपूर्ण सौरमंडल के अंदर सूर्य सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और हमें ये पता है पूरी तौर से पुरुषोत्तम और उनके साथ एक साथी और थे जो देहरादून में थे, पहरा लगाते थे रात को। उनका भी ये कहना है कि स्वामी जी ने बहुत तगड़ी सूर्य साधना करी है। सूर्य साधना? जब तक सूर्य निकला है, जब तक सूर्य छुपा है, तब तक एक टक देखा है उसको। देखते थे डेली। अब लगा लीजिए आप जो उन शक्तियों का क्या, अब क्या वो करें भाई, हम तो बताई हुई बात बता सकते हैं, हम तो देखने गए नहीं। हमसे जो पुरुषों, ऑथेंटिक है। हाँ, उनको वो तो जय गुरुदेव के आश्रम में मिले थे मुझे, और उन्होंने कहा था कि उनकी मृत्यु वहाँ नहीं हुई है, वो तो डेड बॉडी रख करके जो निकल गए थे। वो बहुत कहानियां हैं, बहुत कहानियां हैं, बहुत सारी रचाई गई भी है। तो आपका सिर्फ यही कहना बार बार है, सुभाष जीवित है, जीवित है, जीवित है, और वो आएंगे थर्ड वर्ल्ड वॉर की समय। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजवीर सिंह जी। आज दूसरी पहलू आप खोल दिए, जैसे कि सारा देश आज वो फाइल करके निकले हुए हैं। कोई फाइल नहीं है, सब ड्रामेबाजी हो रही है। बहुत बहुत बढ़िया। ये कोई फाइल नहीं है, सब ड्रामा है। दे आर ऑल प्लेइंग ड्रामा। जितने, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सब ड्रामा खेल रही हैं। सुभाष के नाम पर सब एक है। यदि सुभाष के नाम पर वोटिंग कर दिया जाए तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब एक जगह वोट डालेंगी सुभाष के खिलाफ। इसके कारण, क्योंकि सुभाष एक ऐसे व्यक्तित्व है, इसका कारण सुभाष के आने के बाद में ये सब खत्म हो जाएंगे। सुभाष के आने के बाद में इन्हें कोई बात भी नहीं करेगा, इनसे पूछने का नहीं। चोर डकैतों का शासन खत्म हो जाएगा, रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी, लूटपाट, घोटाले, ये सब चीजें, जो पैसा देश से बाहर जा रहा है सब खत्म। तो ये सारा का सारा विचार है हमारा। देखिए क्या होता है। समय तो लग रहा है कि जैसे देखा जाएगा जो कुछ होगा। जी भाई, हमने तो जितना देख सकते हैं जी जी जी। कल भी हमने जो है वहां पे सुनाया हमने, खंड खंड अखंड मिलाकर देश अखंड बनाने को नेताजी तैयार खड़े हैं अंतिम युद्ध रचाने को। मेरे पास तो बहुत रिसर्च है, बहुत मटेरियल है ये सिद्ध करने के लिए कि नेताजी जीवित है। और मैं चुनौती देता हूं भारत के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को कि यदि उनके पास एक भी प्रमाण ऐसा होगा जिससे ये सिद्ध होकर नेताजी की मृत्यु हो गई, तो वो टेलीविजन और दूरदर्शन पर साक्षात्कार करें और दूरदर्शन पर वो इस बात को घोषित करें कि हमारे पास ये प्रमाण है कि जिससे हम नेताजी को मृत्यु घोषित करते हैं। और हम दूरदर्शन पर अपने हजारों प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि जिससे ये सिद्ध होगा कि नेताजी की मृत्यु नहीं हुई, नेताजी आज की तारीख में भी जीवित हैं। परिवर्तन तो होगा लेकिन खूनी परिवर्तन होगा। छीना झपटी, लूटपाट और चारों ओर तबाही है। चोर ही मुंसिफ, चोर ही मुल्जिम, देता चोर गवाही है। चोरी और सीना जोरी और चोरी भी सरकारी है। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर जांच अधिकारी है। हर कुर्सी अंधी बहरी है, हर कुर्सी हत्यारी है। हर कुर्सी के हर पाए पर पंजीकृत गद्दारी है। देश की गर्दन के ऊपर सियासत का खूनी पंजा है।
पुलिस और अफसरशाही का बढ़ता रोष शिकंजा है। संसद से लेकर सड़कों तक जंगल के कानून यहां, जिसने भी आवाज उठाई होता उसका खून यहां। अब तो लगता है भारत में चंडी का नर्तन होगा। परिवर्तन तो होगा, लेकिन खूनी परिवर्तन। परिवर्तन वोट के माध्यम से नहीं, बैलेट के माध्यम से नहीं, बुलेट के माध्यम से। बुलेट का परिवर्तन होगा और कोई रास्ता इसका नहीं, क्योंकि हमारी मजबूरी यह है कि कितनी बार तमाशा देखा परिवर्तन की आंधी का। हर कुर्सी पर बैठा देखा चेहरा एक अपराधी का। उनको देखा, इनको देखा, देखा हर दरबार यहां, और जिसको भी दिल्ली पहुंचाया निकला वो गद्दार यहां। सत्ता के ऊपर पूंजी का नाक दिखाई पड़ता है। हर मंत्री के चेहरे पर एक दाग दिखाई पड़ता है। एक रात में ही सत्ता बेईमान बना दी जाती है। अरबों खरबों की थैली उन पर पहुंचा दी जाती है। और महंगाई का राज यही है, राज यही बर्बादी का। देश लूट कर खाना ही अब अर्थ बना आजादी का। रिश्वतखोर दलालों का अब जूतों से बंधन होगा। परिवर्तन तो होगा, लेकिन खूनी परिवर्तन।